हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि हम मैट्रिसेस की सीरीज़ में देख रहे हैं, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि मैट्रिक्स को कैसे ऐड और सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो अब हम इस लेक्चर में हम देख रहे हैं कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है। मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स काफ़ी इजी टॉपिक है। इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे, बहुत ही ईजी है। एक बार आप समझ लेंगे कैसे मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला जाए। सबसे बेसिक सा तो 2x2 का तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जनरली हमें 2x2 और 3x3 पे ही फोकस रखना है। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स 2x2 का है, इसका तो सबसे ईजी है। कोई मैट्रिक्स दिया है ए, जिसके एलिमेंट्स हैं, मान लीजिए यहाँ कुछ ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, डी लिखा है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई इसका डिटरमिनेंट बताइए। तो कुछ करना नहीं है, सिंपल सा ए बी सी डी लिखा ही है, ए बी सी डी। बस आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब ऐसे ए का डी के साथ, सी का बी के साथ मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट कर दो, यानी ए इंटू डी माइनस सी इंटू बी। जो आएगा वो हमारा फाइनल डिटर्मिनेंट हो जाएगा उस मैट्रिक्स का। इन द सिमिलर वे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है बी, ऐसे 3 4 1 2, और आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ बी मैट्रिक्स। तो क्या हो जाएगा, 3 4 1 2 का डिटर्मिनेंट हमें निकालना है। तो सिंपल सा 3 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 1 का 4 के साथ मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट कर देंगे। इट मीन्स 3 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, ये इसका डिटरमिनेंट हो गया। तो सिंपल सा कभी भी कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, जिसके एलिमेंट्स हैं -3 2 0 3। कहा जा रहा है कि आप इसका डिटरमिनेंट निकालिए भाई। तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई, मान लीजिए यहाँ 3 है, 2 है, 0 है, 3 है, ये गिवन है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बस माइनस को भी हमें ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे -3 है, -3 और ये वाला 3 3 माइनस माइनस सिंबल लग जाएगा, फिर 0 का 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन, 0 मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा, 3 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -9, माइनस ये वाला माइनस। अब 0 का 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो ये -9 में से 0 निकालेंगे तो ये -9 आ गया। इसका आंसर आ गया -9। तो डिटर्मिनेंट निगेटिव हो सकता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि डिटर्मिनेंट मॉड लगा दिया तो इसको, बस ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है। मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निगेटिव हो सकता है। इन द सिमिलर वे में अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर मैट्रिक्स 3x3 की है, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है 3x3 का, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए हम मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दिया है ए मैट्रिक्स है, हम एलिमेंट लेके देख रहे हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ऐसे कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है। कुछ भी एलिमेंट हो, ए बी सी डी एफ जी एच की जगह पे कोई भी एलिमेंट हो, तो आपको सबसे पहले कैसे निकालना है डिटर्मिनेंट ए। ये अभी बेसिक मेथड है, इसको हम शॉर्टकट में भी इसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं। तो सबसे पहले हम जो बेसिक तरीका है जिससे में कभी गलती नहीं होगी, हर एक मैट्रिक्स में ही अप्लाई कर सकते हैं आप इसको। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग इस पूरे डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स को एक्सपेंड कर देंगे। फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग मतलब पहला वाला एलिमेंट उठाएंगे ए, तो सिंपल सा इसके सामने के रो और इसके नीचे का कॉलम को हटाने के बाद जो बचेगा उसको लिख लेंगे। जैसे ए के सामने पूरी रो बी सी ये हट जाएगा, और इसके नीचे का कॉलम यानी डी और जी भी हट जाएगा। जो बचा क्या, ई एफ एच आई ऐसे लिख लेंगे पहले के लिए। फिर जब ये दूसरा एलिमेंट आएगा तो यहाँ माइनस का सिंबल लगा देंगे पहले, फिर ये बी लिख लेंगे। फिर सेम वही तरीका, बी पे आ गए हम, तो इसके नीचे का पूरा और इसके सामने का पूरा
इसके सीध में जो है, रो में जो है, और इसके कॉलम में जो है सबको हटा देंगे, तो ये हट गया पूरा और ये हट गया। बचा क्या? डी जी एफ आई। क्या बचा? डी जी नीचे एफ आई, ऐसे लिख लेंगे। फिर थर्ड एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग इसको हम लिखेंगे। थर्ड एलिमेंट है तो थर्ड के साथ प्लस साइन लगेगा, प्लस साइन यानी सी आ जाएगा। तो सी की वैल्यू, सी फिर सेम वही, सी के नीचे और सी के सीध में जितने भी रो और इसके नीचे के कॉलम सब हटा देंगे। बचा क्या? डी जी ई एच, डी जी ई एच बचा। बस इतना ही, यहाँ तक आप कर लिए तो फिर आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर जाएंगे। बस अब कुछ करना थोड़ी ना। अब ए है, अब इसको 2x2 का आपको निकालना आता ही है। ई इंटू आई माइनस एच इंटू एफ माइनस बी, ये वाला बी ये बेसिकली 2x2 का डिटरमिनेंट अब हो गया ना। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा हमारा फाइनल आंसर। तो इसका डी का आई के साथ करते हैं, तो डी इंटू आई माइनस सिंबल लगता है, जैसे हम ये अभी 2x2 का सब देख रहे थे। तो ऐसे जी और एफ, जी इंटू एफ प्लस सी यहाँ पे आएगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? डी इंटू एच, डी को एच के साथ गुणा करके माइनस जी और ई का गुणा करके इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो आएगा हमारा वही पूरा डिटर्मिनेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे एक एक हम करके देखते हैं कि कैसे हम डिटर्मिनेंट निकाल पाएंगे। जैसे सपोज करिए कि आपसे पूछा गया कोई मैट्रिक्स दिया है ए, मान लो -2 3 1 0 1 4 1 2 -1, ऐसे कोई मैट्रिक्स मान लो दिया। चलो यहाँ अभी थोड़ी देर के लिए हम माइनस ले लेते हैं, ठीक। अब इसका डिटरमिनेंट निकालना है, ए मॉड ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए, दैट इट मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है। तो कैसे क्या करेंगे? सिंपल सा वही, ये लॉन्ग मेथड है आप, लेकिन शुरू में तो थोड़ा सीखना पड़ेगा ना, तो उसके बाद आप सारे मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बहुत ईजी तरीके, सिंपल वे में, आपको ये सब लिखने की भी ज़रूरत नहीं आएगी, लेकिन 2-4 क्वेश्चन में आप लिखो, उसके बाद सीधा शॉर्टकट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे? सबसे फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग एक्सपेंड करते हैं, जस्ट बस आप इतना समझो, -2 -3 1 की करस्पॉन्डिंग एक्सपेंड कर देंगे। कैसे? -2 है यहाँ पे, तो -2 हम पहले लिख लेंगे। इसके आमने सामने की, इसके सामने की रो, इसके नीचे का कॉलम हटा देने के बाद जो बच रहा है उसको यहाँ लिख लेंगे। तो ये पूरा हटा और ये नीचे वाला गायब हो गया, तो बचा क्या? 1 2 4 -1, इसको ऐसे लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट में हमें पता है कि यहाँ माइनस लगता है, फिर जो होता है यहाँ पे ये इस पूरे एलिमेंट की, यहाँ ऑलरेडी -3 है तो यहाँ -3, ऐसे ही बस यहाँ पे इसीलिए मैंने यहाँ माइनस लेके बताया आपको कि इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। यहाँ ऑलरेडी पहले एक माइनस होता है, अगर ये यहाँ पे भी माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बस फिर सबके साथ यही कर देंगे, इसके नीचे के कॉलम, इसके सामने की रो को पूरा हटा देंगे, यानी ये पूरा और ये इसके नीचे का हट जाएगा। तो 1 0 1 4 -1 बचेगा, 0 1 4 -1 बच गया। ऐसे 3 ये हट गया, इसके नीचे का ये और सामने का हट गया, तो 0 1 0 1 और 4 -1 यहाँ रहेगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्या बचा हमारे पास? अब 3 के करस्पॉन्डिंग हो गया, 1 के करस्पॉन्डिंग, तो यहाँ प्लस लगता है, पहले प्लस, तो यहाँ 1 था तो 1 लिख लिया हमने। अब 1 के नीचे का कॉलम, 1 के सामने की रो को पूरा हटा देंगे, इसके नीचे कॉलम, ये रो और ये कॉलम हटा देंगे, जो बचेगा लिख लेंगे। तो बचा क्या हमारे पास? ये हट गया, बचा क्या? 0 1 1 2, इसको लिख लेंगे 0 1 1 2। बस इतना काम कर लेने के बाद अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। -2 ऑलरेडी है, तो कैसे करते हैं इसको? ये 2x2 का डिटरमिनेंट, 2x2 को सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो -1 का 1 के साथ, यानी 1 इंटू -1 लिख लेते हैं एक लाइन में, -2 इंटू 4, माइनस माइनस ये वाला प्लस हो जाएगा, +3, इसको -0 का 0 के साथ 0 -4, 1 को ऐसे रहने देते हैं, और ये 0 का 2 में तो 0 माइनस साइन लगता है, फिर 1 का 1 के साथ 1 आ जाएगा। तो सिंपल सा -2, ये क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू? -1 माइनस ये 4 इंटू 2 8 +3 इंटू 0 में से -4 निकलेगा तो -4 प्लस 1 का -1 के साथ, 1 का -1 के साथ। अब एक लाइन में और सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, -2
इंटू -1 में -8 को निकालेंगे तो यानी माइनस दोनों है तो माइनस माइनस के साथ ऐड हो जाता है तो कितना हो जाएगा -9। ये 4 और -4 और 3 का मल्टीप्लिकेशन -12, -1 का और 1 का मल्टीप्लिकेशन -1, तो ये कितना हो जाएगा -18। 9 इंटू 2 18, माइनस 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 है, दोनों माइनस है तो प्लस, फिर -12 -1, तो 18 -13 इज इक्वल टू 15। ये हमारा आ गया डिटर्मिनेंट। तो सिंपल सा हमें ये बेसिक रूल है, ये थोड़ा आप 2 लाइन में भी कर लेंगे लेकिन बस पहले हमें क्या जो बेसिक रूल है, कभी कभी क्या होगा फंक्शन होगा उसके करस्पॉन्डिंग एक्सपेंड करना होगा, ज़रूरी नहीं है सब में शॉर्टकट ही आए। ये बेसिक मेथड है, अभी हम शॉर्टकट भी बताएंगे। अगर नंबर्स हैं तो यूँ चुटकियों में डिटरमिनेंट मिल जाएगा। तो इसमें इतना ही कि हम कैसे डिटरमिनेंट निकालेंगे 2x2 का और 3x3 का। और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल and also like the video. Thank you.